नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूतपूर्व में हुड्डा डिपार्टमेंट में नौजवान से लेकर 85 साल के बुजुर्ग भी अपने हुड्डा प्लॉट के मालिकाना हक के लिए ठोकरें खा रहे हैं। दर दर की ठोकरें, और ये ठोकरें इनको इसलिए खानी पड़ रही हैं क्योंकि हरियाणा सरकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PPAM मॉडल में इनके प्लॉट को रद्द, डीएक्टिवेट और कैंसिल घोषित किया हुआ है। जबकि जितने भी प्लॉट धारक हैं जो अपनी फरियाद लेकर हुड्डा ऑफिस पहुंचे, अपने कार्यों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से वक्त वक्त पर पेमेंट की है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्लॉट को डीएक्टिवेट दिखा दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सारी पेमेंट एडवांस कर दी है, इसके बावजूद उनके प्लॉट को PPAM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डीएक्टिवेट दिखाया जा रहा है या फिर कैंसिल दिखाया जा रहा है। ऐसे में फरियादियों का कहना था कि वो चंडीगढ़ से लेकर फरीदाबाद तक चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये सर प्लॉट निकला था हमारा 746 नंबर सेक्टर 78 का तकरीबन 2016 में। हमने इसकी पूरी पेमेंट करा दी विद इन 2 मंथ्स, लेकिन हुड्डा ने हमारे को इतना हरास कर दिया है कि हमने पेमेंट भी कर दी, उसके बाद भी हमारा प्लॉट डीएक्टिवेट कर दिया ऑन कंप्यूटर। बट हम इतने हरास हो चुके हैं, हम 5-6 चक्कर तो लगभग पंचकुला के काट चुके हैं, और यहाँ पे रोज़ाना आते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि आपकी फ़ाइल पंचकुला गई हुई है, अब वापसी आ रही है, अब जा रही है। हम इतना हरास हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये भाई साहब हमारे एक्चुअली भाई साहब के नाम निकला था ये प्लॉट, वो एक्चुअली पावर ग्रिड में पोस्टेड हैं, वो रोज़ाना आ नहीं सकते हैं, उनके ब्याह पर मैं आता हूँ, लेकिन हमें इतना ज़्यादा हरास कर दिया है, बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। कन्वेंस डीड के लिए अप्लाई किया हुआ है, पेमेंट पूरी हमारी ऑन टाइम जमा है। ये कहते हैं कि जी पेमेंट आपने ऑन टाइम ज़्यादा जल्दी जमा करा दी है, इस वजह से हमें परेशान कर रहे हैं उल्टा ही। और हम इतने ज़्यादा फिजिकली भी मेंटली भी इतने ज़्यादा हरास है, बहुत बता ही नहीं सकते। मेरा नाम विशाल राजोड़ा है। मेरा एक प्लॉट है सेक्टर 62 में 2969, मेरी मिसिज़ के नाम। ये मैंने जब ट्रांसफ़र करवाया था, इनके पास FTL मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। ये इन्होंने अपने सिस्टम में अपडेट नहीं करा, इन्होंने सिस्टम में जो 25 फंड पेमेंट है वो अपडेट नहीं करी, और उसमें कैंसिल दिखा रहे हैं। उसके लिए मैं पिछले 2 साल से परेशान हूँ। लेटर लगा चुका हूँ, 4 चक्कर चंडीगढ़ लगा चुका हूँ। चंडीगढ़ फाइल जाती है, वहाँ से वापस यहाँ आती है, यहाँ से फिर चंडीगढ़ जाती है। मैं इनको कह रहा हूँ कि आप मेरे ड्यूज़ बताओ और जो इसको अपडेट करो, मैं बाकी बैलेंस जमा करूँ। मेरा नाम गुरमीत सिंह देओल है और मैं फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारे डीलरों की, प्लॉट होल्डरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसके लिए हम पिछले लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जब से इन्होंने PPM सिस्टम लागू किया है, इनकी अपनी खामियों के कारण PPM सिस्टम में जो भी स्कैन करने वाली एजेंसी थी, आधा अधूरा काम करके चली गई। खमियाजा प्लॉट होल्डर को भुगतना पड़ रहा है, सब अपनी ड्यूटी पे हैं, सब तक के प्लॉट होल्डर को खाने पड़ रहे हैं, कहीं तक कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए 2 बार हम मूलचंद शर्मा जी से भी मिले थे, और अभी पिछले टाइम में इस 1 साल में 2 बार हम कृष्णपाल जी से भी मिले हैं। उन्होंने भी लेटर लिखा है। नरेंद्र गुप्ता जी यहाँ खुद आके चेक करके गए हैं, इन्होंने भी कहा सिस्टम को सुधारो। हमारे यहाँ के विधायक हैं, बस आश्वासन है, रिजल्ट नहीं आया। मतलब सिस्टम की खामी के चलते आप लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जी, कोई भी अपडेट करना नहीं चाहता। करोड़ों रुपए पैसा दे दिया IT सेल ने एजेंसियों को सॉफ्टवेयर बनाने में, रिजल्ट 0। मतलब परेशानी बढ़ रही है, घटी नहीं है अभी तक। रिंकू महतो सर मेरा एक प्लॉट है सेक्टर 78 में। दिक्कत ये है जी, मैंने वहाँ जाते हैं, फरीदाबाद वाले बोलते हैं। नहीं, प्लॉट में क्या दिक्कत है? पेमेंट को लेकर दिक्कत है? किस तरह की दिक्कत है? पेमेंट की तो मैंने टाइम पे करा दिया सर, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने यहाँ से ये बोलते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ से बोलते हैं पंचकुला वाले यहाँ भेज देते हैं। यही दिक्कत है जी, और काम पूरा हमारा हो नहीं पा रहा टाइम से। क्या कमी रहेगी? कमी है जी, हमने तो टाइम पे पेमेंट भी कर दी इनको, उसके बावजूद भी कमी यही, मतलब कभी घर चले जाओ, कभी घर चले जाओ। मेरा नाम गौरव सलूजा जी, और मेरा प्लाट है सेक्टर 78 में। अच्छा, क्या समस्या है? 448 नंबर प्लाट है। वो प्लाट जो है, इन्होंने बिना रीज़न किसी के टाइम पे सब पेमेंट है, तो उन्होंने कैंसल स्टेटस दिखा दिया है। जो उसका कोई कारण बताया किस लिए कैंसिल किया? कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने ये बताया 15% के बेस बना दिया अपना, 15% बिल्कुल, जबकि टाइम पे जमा है। कोई ऐसी बात नहीं दी। कितने पैसे जमा हो चुके हैं? और एक किस्त हमारी रहती है जो 9 तारीख को इस लास्ट डेट में है, बाकी सारा टोटली जमा है। अच्छा, तो अभी ये नहीं बताया कि किस कारण दिक्कत आ रही है? ना कुछ नहीं बता रहे, बस ये फाइल इधर उधर घूम रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से ऐसे। और 7 सेक्टर पंचकुला लगा चुके हैं हम, 7 चक्कर। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन डाटा करेक्शन की फैसिलिटी जो है अभी शुरू की गई है। तो उसमें अगर किसी की प्लॉट फाइल में कुछ
अपडेट की रिक्वायरमेंट है, तो लोग बाग पहले उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब उसमें ऑनलाइन डाटा करेक्शन की फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। उसमें अपनी जो यूज़र आईडी, लॉगिन पासवर्ड वगैरह हैं, उससे लॉगिन करके वो अपना इशू रेज़ कर सकते हैं और फिर उसको घर बैठे ट्रैक भी कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ की जो अप्रूवल है वो स्टेट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में दे दी गई है, और कुछ जो वाइटल क्रूशियल मैटर्स हैं उनकी अप्रूवल की अथॉरिटी हेडक्वार्टर में ही है। तो वो ऑनलाइन इशू रेज़ होकर हेडक्वार्टर जाता है और हेडक्वार्टर से फिर वो इशू उनका रिजॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे किसी का प्लॉट रिज्यूम हो गया है या किसी का ब्लॉक हो गया है, तो वो वाइटल इश्यूज़ है, उसमें लीगल सेल की भी ओपिनियन ली जाती है हेडक्वार्टर के द्वारा और फिर उसको अनब्लॉक करने की कार्रवाई की जाती है। नेचुरली इस प्रोसेस में कुछ टाइम लग जाता है। नहीं, कुछ ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जैसे किसी में आपका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें जो पेमेंट, इनिशियल पेमेंट जो अपडेट होती है वो लेस होने के कारण उनका प्लॉट जो है वो डीएक्टिवेशन में चला जाता है। इन इश्यूज़ को रेज़ कर दिया गया है और मैंने अभी सीटों से बात की है जो कि ये टेक्निकल विंग सारा देखते हैं। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि बहुत जल्दी ही इस तरह के टेक्निकल जो मैटर्स हैं वो सॉल्व कर लिए जाएंगे, जिसके कारण प्लॉट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेशन में चला जाता है। अभी कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिन्होंने कुछ पेमेंट कर रखी है फिर भी उनका डीएक्टिवेट हो गया, वो हमने हेडक्वार्टर के साथ रेज़ कर दिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।